गर्भोत्सव संस्कार। गर्भकाल एक उत्सव, उल्लास और खुशी का समय होता है। जैसे हम नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी और गुरु नानक जयंती ऐसे विभिन्न पर्व त्यौहार में बहुत उत्सव मनाते हैं। एक खुशी का माहौल होता है क्योंकि हमें मालूम है और हमारा विश्वास है कि इस समय इन देवी देवताओं का धरती पर आगमन होता है, उनका प्रभाव होता है, तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही गर्भकाल में हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में, या यूँ कहें कि कोई देव आत्मा का ही हमारे गर्भ में आगमन हुआ है। जब हमें ये विश्वास होगा कि कोई दिव्य आत्मा हमारे गर्भ में पल रही है, तब हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारे क्रियाकलाप, हमारी कार्यप्रणाली, हमारे विचार सब कुछ उसके अनुसार बनने लग जाते हैं। एक खुशी, एक उल्लास का माहौल हमारे मन में और हमारे घर परिवार में होने लगता है। 9 महीने मन में एक उत्सव बना रहता है। जैसे किसी विशेष पर्व पर हमारे परिवार में एक उत्सव का माहौल रहता है, क्योंकि दिव्य आत्माओं को भी यदि धरती पर आना है तो उनको भी एक परिवार, एक माँ की कोख की आवश्यकता होती है। वैसे ही हम भी देव संतान को गर्भ में धारण किए हैं। ये विचार और हमारा ये विश्वास ही हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार कर देता है। यदि माँ 9 महीने परेशान, दुखी होकर रहती है या फिर नकारात्मक विचार उसके अंदर आते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाली संतान के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ की भावनाएं, माँ का विश्वास और माँ का विचार ये बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि माँ की भावनाओं का, माँ के क्रियाकलापों का आने वाली संतान के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमको ये विश्वास करना कि हम एक देव संतान को घर में जन्म देने जा रहे हैं। जिस तरीके से 9 दिन नवरात्रि का एक त्यौहार होता है, एक उत्सव होता है, ठीक वैसे ही गर्भवती के लिए 9 महीना एक त्यौहार और एक उत्सव से कम नहीं है। इस समय भी गर्भवती को ठीक वैसी ही दिनचर्या का, सधी हुई दिनचर्या हो, है ना, सधे हुए विचार हो, सधा हुआ खान पान हो। यदि इस तरीके की दिनचर्या को वो पालन करती है तो निश्चित तौर पर एक आदर्श और सद्गुणों से युक्त संतान को वो जन्म दे सकती है। इसलिए सबसे पहले तो ये आवश्यकता है कि हम गर्भावस्था को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान माने और इस समय हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एक उल्लास और खुशी के साथ, भरपूर उत्साह के साथ इसे व्यतीत करें। इसीलिए इस 9 महीने के पीरियड को गर्भोत्सव का नाम दिया गया है और इसीलिए हमने इसे गर्भोत्सव संस्कार नाम से संबोधित किया है।